10-20 बंदे थे जो कि जाम कर रहे हैं। भाई जाम क्यों कर रहे हैं भाई? किराए की हमारी बात होगी, जाम होना भी लीजिए भाई जाम की सुनो मेरी बात है। ड्यूटी जाने का टाइम है, भाई किराए की हमारी बहन बेटियां ड्यूटी जा रही हो। भाई किराए की हमारी बात हो चुकी, किराए की अभी मेरी वीडियो देखिए रहे और अभी किराए की सारी बात हो चुकी, सब ड्राइवर तो हो चुकी। भैया मुझे आज का टाइम दे दो, मैं एक एप्लीकेशन लगा देता हूँ मैं, ठीक है? एक एप्लीकेशन, एक यूनियन में एप्लीकेशन दे देता हूँ और एक तुम्हारे डीसीपी के पास दे देता हूँ मैं, ठीक है? हम किराए बढ़ाने के, कल से किराए बढ़ा देना, मैं आज एप्लीकेशन वगैरह। इस तरीके से तुम भाई एक बताओ, इस तरीके से तुम जाम कैसे लगा दोगे? परमिशन लेनी पड़ेगी हर चीज की, ऐसे रोड जाम कैसे कर दोगे? एक समस्या, पब्लिक परेशान होगी। हाँ, ये आपकी बात जायज है। इसके अलावा दूसरा मेरा आपसे सवाल है, आप ऑटो यूनियन के प्रधान हैं, आप भी हैं, आप लोगों के जितने भाई बंधु खड़े हैं, इनकी गाड़ियां 90% खराब रोड को लेकर के जो है खराब हो रही है, मेंटेनेंस में खर्चा 3 गुना लग रहा है। बिल्कुल हो रहा है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी मेरी बात मैं बताता हूँ भाई को नहीं, देखो गणेश भाई ने जो कहा वो एकदम जायज कहा कि भाई यूनियन को एक साथ हड़ताल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुबह का जो टाइम है, हमारी बहन बेटी भाई बच्चे सब स्कूल ड्यूटी जा रहे हैं, भाई उन्हें जाने उन्हें छोड़ने के बाद आप हड़ताल पे बैठो, उसमें हम आपका भी समर्थन करेंगे। क्योंकि यहाँ जो आज नहर पार की स्थिति है, इन महान पार्षदों की देन है। ये इनने अपने घर को भरने के अलावा पत्रकार महोदय कुछ नहीं चल रहा है। आप ये लाइन देख रहे हो, मैंने इस पे कई बार सवाल उठा चुका। देखिए मैं इसी बात को लाना चाह रहा हूँ, बात को समझो। और मैं सारे अपने भाइयों से, ड्राइवर भाइयों से निवेदन करता हूँ, ये बहन बेटियां दुखी हो रही है, आप अपनी ऑटो निकालें और इन्हें सवारियों को भरें। और आपसे निवेदन है कि आप जाएं और अपने काम पे लगे, दोपहर में बैठे सारे काम करें, लेकिन जब इनको ड्यूटी से आना हो, ड्यूटी जाना हो, उस टाइम कृपया करके ये काम ना करें। किराए बढ़ाने की जो बात है वो गणेश भाई कर रहे हैं, और जो आपका जायज है उसको मांग को हम भी मानेंगे। लेकिन आप ये देखिए, पार्षद आता है कह के चला जाता है, लूट खसोट का इन्होंने धंधा बना रखा है, झूठे ड्रामे झूठी बातें करने की इसकी आदत हो चुकी है। इसका बेटा, मैं दावे से कहता हूँ, इसका बेटा इसके ऑफिस में जितने आधार कार्ड लिए जाते हैं उस पे साइबर क्राइम करके गरीबों के पैसे को हथियाने से का कार्य कर रहा है, जिनसे रोज गाड़ियां आ रही हैं। इनका लाल मिश्रा जी का बेटा, हाँ मैं कहता हूँ इस बात को, नंबर 26 के पार्षद जी, हाँ लाल मिश्रा का बेटा करता है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो क्षेत्र के अंदर गुंडागर्दी हो रही है, आज सीपी के यहाँ पेश होने जा रहे हैं, सारे गुंडों को संरक्षण ये देता है, जुए के अड्डे ये चलवा रहा है, रोड की दलाली ये खा रहा है। अरे आप बताओ, प्राइवेट बिल्डर को, दुर्गा बिल्डर को इन्होंने रोड दे दिया, सीवर लाइन दे दी, आज तक हमारी कॉलोनियों की सीवर लाइन नहीं दे ली है। क्या कारण है ये? आप नालियों की क्वालिटी देखिए, आप रोड की क्वालिटी देखिए, इन लोगों ने चोर बाजारी पूरे रोड को खुदवा के डाल दिया है। बहन बेटी जा नहीं सकती, भाई जा नहीं सकता, गाड़ी इनकी क्यों नहीं टूटेंगी भाई? हमारी नई गाड़ियों पर इन्होंने परवानी कर दी है। 6-6 महीने रोड को खुदे हो गए हैं। अरे हम कहते हैं जो हमने काम किया वो काम ये करके दिखा दें। मैं दावा करता हूँ, आज जितनी फाइलें हमारी 26 की चल रही है, एक एक फाइल पुरानी पार्षद सोमलता बढ़ाना की है, पूर्व पार्षद की, और माननीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के द्वारा पैसा दिया गया है। इन्हें तो वो भी काम नहीं हो पा रहा है। इन गरीबों की क्या सुनेगा? आपने देखा ना, आप भी कल चला रहे थे कि जो आम जनता को ये पार्षद खुलेआम कुत्ता कह रहा है, गाली दे रहा है, वो आम जनता की सुनेगा क्या? एक महिला ने फोन किया गंगाराम कॉलोनी से, उन बहन ने कहा कि मेरे घर के आगे सीवर लाइन है जिसमें से पानी आ रहा है। तो उस बहन से पता क्या कह रहे हैं पार्षद जी, कि अभी मैंने एक बच्चा भेजा है और वो फावले लेके आ रहा है और मैं आपके घर की सफाई करूंगा। एक पार्षद की मान मर्यादा है? आम जनता को कुत्ता कहा जा रहा है, किसी को कहा जा रहा है मैं पूर्वांचल का बेटा हूं, तुम्हारे घर वोट मांगने नहीं आऊंगा। मतलब इतना अहंकार, रावण को भी अहंकार नहीं हुआ है। ये अहंकार टूटेगा, जनता इन्हें जवाब देगी। चारों तरफ खुदाई की इन्होंने जो रचनाएं रच रहे हैं, इन मकसद में इनको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, ये हमारा वादा है। मेरा एक आपसे सवाल रहेगा। देखिए, हमारा नहर पार क्षेत्र, नए पुल से जोड़ लो, चाहे पल्ला से जोड़ लो, बसंतपुर तक जितना भी है, इस्माइलपुर बसंतपुर का एरिया, इसमें डस्टिंग प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है और लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर देखिए, जो रोड की यहाँ खुदाइयाँ चल रही है, इनकी कोई नपाई नहीं की जा रही है। जबरदस्ती नालियों को, बड़ी नालियों को बना, अरे भाई आप नालियों को खुद नपाई कराएं, जल्द से जल्द कार्य कराएं। डबल रोड कैसे निकलेगा भाई ये माननीय मंत्री कृष्ण, मैं आपको आपके माध्यम से बता रहा हूँ, चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर जी ने 25 करोड़ रुपए इस रोड के लिए 4 लाइन बनवाने का पैसा पास हो चुका है, 4 लाइन का, और मैं दावा करता हूँ 1 साल में बनेगा 4 लाइन रोड।
लेकिन इन्होंने जो नालियां खुदवा के जो गंदगी मचा रखी है ना, इस नाली को बीच रोड में लाया जा रहा है। कल को जब पैसा आएगा हमारे पास, सरकार का पैसा आएगा, कृष्णपाल जी कराएंगे, तो ये जब नाली है ना ये बीच रोड में आ जाएगी। मतलब ये काम को फंसाने की प्रक्रिया, और ये काम को सुधारना नहीं चाह रहे हैं, ये हर काम को फंसाना चाह रहे हैं, ये अपनी जेबों को भरना चाह रहे हैं। ये बताइए, 1 साल के अंदर इन्होंने जब पार्षदी का चुनाव लड़ा उस टाइम इन्होंने अपनी नील आय दिखाई, अपने बेटे को नील दिखाया, 50 गज का एक मकान दिखाया। अभी मैं देख रहा था उस पे मीडिया पे कह रहे थे कि मेरे पे पैसा कहाँ से आया। अरे भाई, आप पे जैतपुर में प्लॉट था, उसके कागज दिखाओ ना। बिल्कुल भाई, आपने अपनी उसमें लिखा नगर निगम चुनाव है कि मेरे पे 50 गज का प्लॉट दीपावली इंक्लेव में, और आपने कुछ नहीं दिखाया दीपावली में। उसके बाद आप पे जैतपुर में प्लॉट कहाँ से आ गया, उसके कागज सार्वजनिक कीजिए। आपने 1.5 करोड़ का मकान वहां बना लिया विष्णु इंक्लेव में, 1.5 करोड़ का आपने ऑफिस खरीद लिया, आप 4 गाड़ी 1 साल में खरीद के लिया है। कहाँ से पैसा है जब आपके पास पैसा नहीं था? क्यों नहीं आ सकता? इनकी सैलरी 15 से 30 हजार के बीच में, तो क्यों नहीं आ सकता? 11,800 रुपए सैलरी है, चाय की पूर्ति नहीं होती है। अगर हम अपने पहाड़ के लोगों को चाय भी पिलाए उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, तेल की पूर्ति नहीं हो पाती है। 1.5 करोड़ रुपए का ऑफिस सेक्टर 91 में। उसके बाद अगर कोई भी लोग इनसे कुछ कहे तो इनके पास एक बहुत अच्छा मुद्दा है, एक बहुत अच्छी बात है, वो बहुत एक मुद्दे को बहुत अच्छा बुनवाते हैं कि हम बाहर के हैं, हम पूर्वांचली है, हमें दबाया। ये सिर्फ कहने के लिए है कि हम पूर्वांचली है, हमें दबाया जा रहा है। इस व्यक्ति को कोई दबा सकता है? जो पब्लिक को कुत्ता कह रहा है वो पूर्वांचली नहीं थे। जिस महिला को कह रहा मेरे घर में फावला लेके आ रहा हूँ, नाली खुदवाऊंगा, वो पूर्वांचल की नहीं थी, वो माताजी पूर्वांचल की नहीं थी, जिन्हें कल इन्होंने अपने ऑफिस से भगा दिया। भाई साहब, गुंडे बाल रखे हैं ऑफिस में, गुंडे बाल रखे हैं। अभी 3 दिन पहले विनय नगर में मारापीटी हुई, उसमें इनका संरक्षण है उन गुंडों को। चूहे के अड्डे ये चला रहे हैं, दारू ये बिकवा रहे हैं, साइबर क्राइम ये करा रहे हैं, नाली में ये जुड़वा रहे हैं। भाई साहब, प्राइवेट बिल्डर है, उससे पैसे खाने की मंशा इनकी चल रही है। ये कहते हैं हमें गरीब तबके के लोग हमें दबाए, अरे ये शोषण कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इस बात को। तो आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जनता की आवाज। मैं इस समय मौजूद था वार्ड नंबर 26 के पार्षद जी के कार्यालय के पास, और यहाँ पे जो ऑटो इन्होंने जाम कर रखा था, इनका जाम करने का मुख्य उद्देश्य था कि भाई रोडों की जर्जर और खराब हालत थी, बड़े बड़े गड्ढे हैं, और जिस कारण पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से हमारे ऑटो का मेंटेनेंस के भी खर्चे नहीं निकल रहे हैं। तो इसी के साथ जो है ये लोग नाराज थे और यहाँ पे जो है प्रदर्शन कर रखे थे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जनता की आवाज। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जनता तक पहुँचाएं। और हमारे जो इस समय के पार्षद जी हैं लाल मिश्रा जी, उनके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो कितना सही है गलत है, आप लोग कमेंट में करके और शेयर करके जरूर बताना।